हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल यूट्यूब हब। आज एक बहुत बड़ी खुशखबरी मैं अपनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता बहनों के लिए लेके आई हूँ, जो कई सालों से महिला एवं बाल विकास विभाग में काम कर रही हैं और सुपरवाइज़र बनने का रास्ता देख रही हैं। तो बहुत आसानी से वो सुपरवाइज़र बन सकती हैं। उसके लिए क्या क्या उन्हें करना होगा, इसकी पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको देखने के लिए मिलेगी। इसलिए इस वीडियो को आप शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखना और जैसी जैसी मैं स्टेप्स बताऊँगी वैसे वैसे आपको फॉलो भी करते जाना है। और अगर अभी तक आपने ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आने वाले वीडियोस में इस प्रकार के और ज़्यादा जानकारी देखने के लिए इसको सब्सक्राइब करिए। आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं, जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप हैं, जितने भी फेसबुक ग्रुप हैं, उस पर इसको शेयर ज़रूर करिए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाभ मिल सके। तो ये आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक सर्कुलर निकाला है। ये सर्कुलर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता बहनों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आया है। जैसा कि आप सभी जानते हो कि अभी अभी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का जो वर्कलोड है, जो कार्य है, बहुत सारा बढ़ गया है और वो कई सालों से काम कर रही हैं। महिला बाल विकास विभाग में बहुत मन लगाकर मेहनत से काम कर रही हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो सर्कुलर निकाला है ये पूरा ऑथेंटिक है, जिसके बारे में मैं आपको पूरी जानकारी दे रही हूँ। इसमें लिखा है कि जो सुपरवाइज़र की पोस्ट है, ध्यान से देखिएगा कि जो सुपरवाइज़र की पोस्ट है, अगर मान लीजिए कि 10 पोस्ट निकली हैं तो उसमें से 5 पोस्ट वो जो है आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के प्रमोशन से भरी जाएंगी। द 50% ऑफ वैकेंसीज ऑफ द पोस्ट ऑफ सुपरवाइज़र विल बी फ्रॉम अमंगस्ट आंगनवाड़ी वर्कर विद इन 10 ईयर्स। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी राज्य में 100 पद हैं पूरे सुपरवाइज़र के लिए, तो उसमें 50 पद जो होते हैं वो आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के प्रमोशन से भरे जाएंगे। तो देखिए, है ना ये खुशखबरी। ये एक बहुत बड़ी खुशखबरी है क्योंकि इसमें आपको किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बहुत छोटे छोटे से नॉर्म्स हैं, जो छोटी छोटी सी चीज़ें हैं वो आपको फॉलो करनी है और आप आंगनवाड़ी कार्यकर्ता से सुपरवाइज़र बनने के लिए पूरी तरीके से पात्र हो जाएंगे। मतलब आपका प्रमोशन आंगनवाड़ी कार्यकर्ता से सुपरवाइज़र के लिए हो जाएगा, जो कि हमारी कई आंगनवाड़ी कार्यकर्ता बहनें बहुत सारे राज्यों में, चाहे पंजाब हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे बिहार हो, चाहे उड़ीसा हो, जहाँ पर के इंतज़ार कर रही हैं। क्योंकि ये जो सर्कुलर आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, ये स्टेट का सर्कुलर नहीं है, मतलब ये किसी पर्टिकुलर राज्य का सर्कुलर नहीं है, बल्कि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सर्कुलर है, जिसमें इन्होंने क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस राज्य को, सरकारों को दिए गए हैं कि कहीं पर भी अगर आप सुपरवाइज़र के पदों को भर रहे हैं या नई सुपरवाइज़र की भर्ती कर रहे हैं तो उसमें ज़रूरी ये है कि आपको 50% पद जो हैं, 50% जो भर्ती है वो आपको अपने यहाँ काम कर रही, ऑलरेडी काम कर रही हैं, जो एक्सपीरियंस्ड है, उन आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं से ही भरने पड़ेंगे। ये उनके लिए अनिवार्य इंस्ट्रक्शन है, जो कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। अब इसमें और आपको क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत लगेगी वो मैं आखिरी तक पूरी वीडियो में एक एक स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगी। तो इसलिए आप यहाँ पर जुड़े रहिएगा और लास्ट तक ध्यान से देखिएगा कि ऐसा नहीं हो कि कहीं पर आपका प्रमोशन किसी कारण से आंगनवाड़ी कार्यकर्ता से सुपरवाइज़र बनने के लिए रुक जाए। जैसा कि आप सभी बहनें सुपरवाइज़र के अंडर में काम करती हैं तो आप स्वयं ये महसूस करती होंगी कि सुपरवाइज़र का पद आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के पद से बहुत अच्छा है। जिम्मेदारी बढ़ी है, लेकिन सम्मान भी बहुत ज़्यादा बढ़ा है और सैलरी भी बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है। जहाँ एक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एक आंगनवाड़ी में काम करती है, आपको पता ही होगा कि एक सुपरवाइज़र के अंडर में 25 से 30 आंगनवाड़ी केंद्र होते हैं और वो डायरेक्ट अधिकारियों के टच में रहता है। डायरेक्ट उसको हर तरीके के जो भत्ते वगैरह हैं, सरकारी भत्ते हैं, टीए है, डीए है, वो सब भी उसको बहुत अच्छे से मिल पाता है। इसलिए हर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता बहन की जीवन में जब 10 साल 20 साल से वो लोग काम कर रही हैं एक ही पद पे, तो हर एक व्यक्ति की इच्छा होती है कि उसका प्रमोशन ज़रूर हो। तो अगर आप आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं तो पहले तो आप ये ज़रूर ध्यान रखिएगा कि आपका रिकॉर्ड बहुत अच्छा हो। किसी भी प्रकार का कारण बताओ सूचना पत्र आपके खिलाफ नहीं निकले, किसी भी प्रकार का आपके खिलाफ कोई इस तरीके की कार्रवाई ना हो जो आपके प्रमोशन में आड़े आए। क्योंकि जब आपका प्रमोशन होगा तो इन सब चीज़ों के नंबर होंगे कि आपकी जो सेवाएं हैं वो किस प्रकार की थी, आपकी जो गुणवत्ता थी कार्य की वो किस प्रकार की थी, आपने योजनाओं में, बच्चों के कुपोषण में, बच्चों की
की सेवाओं में, ICDS की जो पूरी 6 सेवाएं उसमें आपने किस तरीके का काम किया था, क्योंकि इसमें जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं से सुपरवाइज़र का जो प्रमोशन होगा, इसमें किसी भी प्रकार की परीक्षा को अभी रखने का कोई भी बाध्यता गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यानी भारत शासन ने नहीं बताई गई है। तो ये प्रमोशन हो सकता है कि आपको आने वाले समय में डायरेक्ट मिल जाए। तो आप ये कोशिश करिएगा कि आपका जो रिकॉर्ड है साफ सुथरा रिकॉर्ड हो और आपका सभी योजनाओं में जो आपकी उपलब्धि हो वो बहुत अच्छे से हो। दूसरी जो इसमें अनिवार्य शर्त ये है वो ये रखी गई है कि आपकी उम्र सीमा जो है वो 18 वर्ष से ऊपर हो, जैसा कि आपके कार्यकर्ता के पद में ऑलरेडी रहती है, और 45 वर्ष से नीचे हो। तो ये आपको पहले से ही आप काम कर रहे हैं तो ये आप योग्यता पूरी करते होंगे, ऐसा कि मुझे आशा है। तीसरी जो इसके अंदर शर्त है वो ये है कि आपका जो 10 साल का आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के रूप में कार्य करने का अनुभव है वो बहुत साफ सुथरा होना चाहिए। मतलब उसमें किसी भी प्रकार की आपको सज़ा नहीं मिलनी चाहिए, आपका रिकॉर्ड ख़राब नहीं होना चाहिए, आपका जो काम है उस दौरान अच्छा होना चाहिए, किसी की भी कुपोषण से मृत्यु नहीं होना चाहिए, और कुपोषण के आंकड़े आपके जो बढ़ाने के हैं सामान्य बच्चों के वो काफ़ी अच्छे होने चाहिए। तो इन चीज़ों पर आपको ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि इसके उन्होंने अलग अलग नंबर रखे हुए हैं। इसके मापदंड उन्होंने डिसाइड किए हुए हैं कि आपने किस योजना में, मान लीजिए प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना है, या आपके यहाँ कोई और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ चल रहा है, या किसी और राज्य में किसी और तरीके की योजना चल रही है, हमारे गांव की बेटी चल रही है, या फिर लाडली लक्ष्मी योजना चल रही है, तो उसमें आपकी उपलब्धियाँ कैसी हैं, इन चीज़ों के रिकॉर्ड को आपको जो 10 साल की अवधि है उसमें ध्यान रखना पड़ेगा। तो आप जो अपनी 10 साल की सेवाएँ दे रही हैं उसके लिए आप इन चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखिएगा। इन्होंने स्पष्ट रूप से इसमें लिखा हुआ है कि चाहे कुछ भी हो जाए, कितने भी आपको किसी भी प्रकार के कोई भी सर्कुलर जारी करने पड़े, लेकिन ये अनिवार्य आपको शर्तों का पालन करना ज़रूरी है कि आपके यहाँ जो भी पद भरे जाएंगे उसमें से 50% जो आपके यहाँ की जो कार्यकर्ता हैं जो ऑलरेडी काम कर रही हैं, जिनका अनुभव 10 साल का है और जिनका जो रिकॉर्ड है वो साफ सुथरा रिकॉर्ड है, तो ऐसे व्यक्तियों को ही आपको सुपरवाइज़र बनाना ज़रूरी है। जैसा कि क्लियर कट इसमें आपको देख रहे हो स्क्रीन पे कि दिया हुआ है कि द रिमेनिंग 50% वैकेंसीज ऑफ द पोस्ट ऑफ सुपरवाइज़र वुड बी फिल्ड बाय डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। इसका मतलब ये हुआ कि 50% पोस्ट जो है वो तो उन्होंने आंगनवाड़ी कार्यकर्ता से भर ली। मान लीजिए कहीं उदाहरण के लिए अगर आपके यहाँ 50 पोस्ट आ रही हैं तो 25 वो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता से भरेंगे, ये इनको पालन करना ज़रूरी है। और जो शेष बची 25 हैं वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से भरे जाएंगे। इसका अर्थ ये होता है कि वो खुली भर्ती होगी, कोई भी महिला उस पोस्ट के लिए आवेदन कर सकती है, और वो पोस्ट मिलना अपने आप में कठिन काम है, क्योंकि उसमें आपको पता ही है कि रिटन एग्ज़ाम होगी, मतलब लिखित परीक्षा होगी, जिसके अंतर्गत काफ़ी बड़ा सिलेबस रहता है और उसमें पूरा पेपर आपको क्लियर करना ज़रूरी रहता है। इसके बाद कई राज्यों में इंटरव्यू की प्रोसेस भी रहती है, कई राज्यों में नहीं रहती है, तो उसको आपको खुली भर्ती के रूप में वो करना पड़ेगा। लेकिन जो हमारी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएँ बहनें ऑलरेडी काम कर रही हैं उनके लिए खुशखबरी ये है कि वो बड़े आसानी से सुपरवाइज़र बन सकती हैं। करना क्या है, आपको बस अपना रिकॉर्ड सही रखना है। वो ज़्यादातर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता बहनें अच्छे से मेहनत से काम करती हैं फील्ड में, तो उनका रिकॉर्ड ठीक रहता है। लेकिन हाँ, मैं एक बात आपको इसमें ज़रूर बता देना चाहती हूँ कि जो भी 10 साल में आप काम कर रहे हो, ये बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, जो भी 10 साल से आप काम कर रहे हो उसका कहीं लेखा जोखा आप ज़रूर रखते जाइए कि किस योजना में आपने कितने प्रतिशत काम किया। मतलब ये कि आपको लक्ष्य कितना मिला था, ये बात आपको कोई और यूट्यूबर नहीं बताएगा, क्योंकि चूँकि मैं इस बारे में जानती हूँ अच्छे से और मुझे इसमें पता है कि किस तरीके से आंतरिक प्रक्रिया हो रही है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। बाकी जो यूट्यूबर्स हैं वो सिर्फ आपको वही बातें बताएंगे जो कि सर्कुलर में लिखी गई है, लेकिन विभाग आंतरिक रूप से कैसे गणना करता है ये बात सिर्फ मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ। इसलिए जो आपकी 10 साल का जो आपका लेखा जोखा है, मान लीजिए कि आपको टारगेट कितना मिला है और उसके विरुद्ध आपने उपलब्धि कितनी करी है, आपके राज्य में जो भी योजनाएं चल रही हैं उसके आंकड़े आप अपनी किसी डायरी में ज़रूर लिखते रहिएगा, क्योंकि ये आपको उस दौरान ज़रूरत पड़ेगी जब आपका प्रमोशन की फाइल बनेगी। उस समय आपको पूरे 10 साल के आंकड़े प्रस्तुत करने पड़ेंगे। हो सकता है आपके साथ किसी प्रकार का मतभेद हो जाए, या आपके साथ किसी तरीके की पार्शलिटी हो जाए, या आपके साथ अन्याय हो जाए, उस समय आपको इन आंकड़ों की बहुत ज़रूरत पड़ेगी, और ये आपको कोई और नहीं बताने वाला है। क्योंकि 10 साल की अवधि बहुत बड़ी अवधि होती है। इस दौरान आपको भी याद नहीं रहेगा कि आपने पिछले 10 साल में क्या क्या काम
किया है तो आप उसका रिकॉर्ड ज़रूर कहीं पे लिखते जाइए कि मान लीजिए 2000 में आपके यहाँ ये लक्ष्य था, 2000 में लाडली लक्ष्मी का ये लक्ष्य था और आपने ये उपलब्धि करी। तो ये जो डेटा है आपको बहुत ज़्यादा काम आएगा आपके प्रमोशन के समय। आशा है आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और खूब सारे ग्रुप में आप अगर इसको शेयर करेंगे तो इसका अगला वीडियो मैं और बहुत अच्छा वीडियो बनाने वाली हूँ कि और आप सुपरवाइज़र बनने के लिए कौन से ऐसे काम कर सकते हैं जिससे आपका प्रमोशन आसानी से हो जाए। शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।